क्या मैं ऋतुराज झा, अभी हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कथनी और करनी में फर्क। कथनी और करनी में फर्क क्या होता है ऐश्वर्या जी, समझिए। समझाइए। दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारे डंकापति प्रधानमंत्री जी ने 1750 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले सभी 50 लाख पूर्वांचल के लोगों को आज से 5 साल पहले रैली करके वादा किया कि सभी को पक्की रजिस्ट्री देंगे। उसका नाम दिया पीएम उदय योजना। आपको पता है 5 लोगों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली आज 5 साल के अंदर में। आपको पता है डंकापति जी ने कहा जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, मिला किसी को नहीं। 4 लाख घर देने की जरूरत है और 2022 का डेडलाइन फेल हो गया, 24 का डेडलाइन फेल हो गया, अभी भी बता नहीं रहे कब तक देंगे। इसके साथ साथ राजस्थान में बोला 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, उड़ीसा में बोला कि 300 यूनिट बिजली मिलेगी, 2 करोड़ हर साल जो है सो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 15-15 लाख मिलेगा। अरे कथनी और करनी में किसके में फर्क है सब जानते हैं। आज सुधांशु त्रिवेदी जी 20 राज्यों में आपकी सरकार है। अगर आपको गवर्नेंस के मॉडल पे कंपैरिजन करना है, आपके पास आज आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे। अरे आप क्या कटोगे बटोगे करते हो? आपको अगर दिल्ली के लोग को समझना चाहिए कि दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा समझदार है, पढ़ी लिखी है, अवेयर है। यहां पर बटोगे कटोगे नहीं चलता है, यहां पर पढ़ोगे तो बढ़ोगे। यहां पर दिल्ली की जनता कहती है हम एक हैं तो मोहल्ला क्लिनिक सेफ है, हम एक हैं तो सरकारी स्कूल सेफ है, हम एक हैं तो महिला सम्मान सेफ है, हम एक हैं तो हमारे लिए जो है सो सीसीटीवी कैमरे सेफ है, हमारा बिजली पानी सेफ है, हमारी जन सुविधाएं सेफ है, तीर्थ यात्रा योजना सेफ है, पुजारी ग्रंथि योजना सेफ है, संजीवनी योजना सेफ है। जो कहता है वो किया है और जो करता है, जो डिलीवर करता है, विश्वास भी उसी पर होता है और उससे उम्मीद भी होती है। और रही बात आप जो है सो पॉल्यूशन की बात और पंजाब की बात कर रहे हो, तो पॉल्यूशन को लेकर के हमारी सरकार ने पंजाब में काम किया, जिसकी वजह से स्टबल बर्निंग की जो केसेस है उसमें 80% का डाउनफॉल है। लेकिन पॉल्यूशन क्या राज्य का मामला है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं देखिए, और प्रधानमंत्री जी को पहल करना देखिए, मान साहब के लिए मेरे पास थोड़ी सी सिंपैथी मैं बताता हूं। चाहिए नदी को सुधांशु जी मैं आ रहा हूं, अभी मेरी टीम ने वो वीडियो निकाला नहीं होगा। देखिए, मान साहब के साथ थोड़ी दिक्कत है। मान साहब के ऊपर दिल्ली भी एलिगेशन लगाता है ऋतुराज जी, और सरहद पार पाकिस्तान वाले पंजाब के सूबे के प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी लगाती है, तो वो बेचारे बहुत परेशान हैं। उस पर काम करना चाहिए। उन्होंने एक भरी सभा में कहा कि सरहद पार से नवाज शरीफ की बेटी जो कि पाकिस्तानी पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री है, वो कहती है हमारे यहां जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी हिंदुस्तान के पंजाब से आ रहा है। तो भगवंत मान के साथ मेरी सिंपैथी है, लेकिन दिल्ली की वोटर पंजाब की क्या राजनीति है उस पर नहीं वोट कर रहा। ऋतुराज जी ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, जो डिलीवरी देगा, जो काम करेगा, उसको दिल्ली की जनता वोट देगी। अस्पताल बने कि नहीं बने, सड़क बनी कि नहीं बनी, स्कूल बने कि नहीं बने, जमुना जी साफ हुई कि नहीं हुई, कूड़े का पहाड़ कम हुआ कि नहीं हुआ, सड़कें बेहतर हुई, रहने का हुआ, स्लम्स हटे कि नहीं हटे। सुधांशु जी, अगर महाराष्ट्र में 42 माले की 33 माले की बिल्डिंग बन सकती है तो दिल्ली में क्यों नहीं? सुधांशु जी से सवाल है। सुधांशु जी। मैं बता सकता हूं। पंकज जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं प्लीज। देखिए, कथनी और करनी में ये क्या होता है, इन्होंने पिछले 3 महीने से हल्ला मचाया कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। आचार संहिता तो अभी लगी है, दे देना चाहिए था। हमने महाराष्ट्र में कहा, चुनाव आचार संहिता लगते लगते 3 किस्त दे दिया। हमने मध्य प्रदेश में कहा था तो चुनाव आते आते हमने 4 किस्त दे दिया था। आसाम में हम अरुणोदय योजना में 5 साल से दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना में बहुत जमाने से दे रहे हैं। इसलिए आपने हल्ला मचाया और किया नहीं। और जहां तक सेफ की बात है ऋतुराज जी, अरे पूरे देश ने देखा है कि आपकी महिला सांसद आपके मुख्यमंत्री आवास में सेफ नहीं है, उसकी पिटाई हो गई। आपका चीफ सेक्रेटरी 2018 में भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण कि मुख्यमंत्री आवास में चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हो गई। और मजे की बात समझिए, और दोनों ही जगहों में जब सीसीटीवी मांगे गए तो ये सीसीटीवी पे दावा करने वाली पार्टी की पोल वो खुल गई। ऋतुराज जी अपने टर्न पे, ऋतुराज जी एक एक करके, इट इज बेटर। ऐसे हो हल्ला करने, दिल्ली असेंबली नहीं है सर। थैंक यू। एक एक करके बोलते हैं, गंभीरता से बात कर रहा है और कौन डिस्टर्ब करने के लिए। अब एक एक करके, थैंक यू। भैया, न सीसीटीवी दे पाए चीफ सेक्रेटरी से साथ मारपीट करने का,
और न महिला सांसद के साथ मारपीट करने का। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है रूलिंग पार्टी की महिला सांसद का मुख्यमंत्री आवास में पिटाई हुई हो। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी की मुख्यमंत्री आवास में पिटाई हुई हो। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने खड़े होकर बिजली का तार काटा हो। इसीलिए इनको स्वभाव था। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है कि इन्होंने 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी से एक दिन पहले धरना किया और कहा राजपथ को प्रदर्शनकारियों से भर देंगे। इसीलिए इनको आपदा कहा है। इनके लिए तो वह पंक्ति, और इन्होंने कहा क्या देंगे? अरे भाई, जो बेचारी महिला मांगती है अपॉइंटमेंट, उसको तो लात घूसे देने लगते हैं। चीफ सेक्रेटरी कोई बात कहने लगता है तो उसको लात घूसे देने लगते हैं। तो इनके लिए तो वही वाली लाइन लागू होती है कि यदा यदा महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्य चटका नाम मुखभंजनम। ये नई राजनीति, गजब की राजनीति दी है आपने। और जहां तक आपने कितना अच्छा मैनेजमेंट किया, तो वो भी दर्शकों को बताना चाहता हूं। जब इनकी सरकार आई तो दिल्ली सरप्लस में था, रेवेन्यू में 1.54% रेवेन्यू सरप्लस था। घटते घटते 0.3% पे आया। और इस साल घाटे का बजट है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा मांगा है दिल्ली की सरकार ने। मुनाफे की बजट से घाटे की बजट की तरफ ले आए हैं। और इसलिए अगर खुदा न खास्ता इनकी सरकार ख्वाबों ख्यालों में कहीं आ गई तो आगे जाके दिल्ली में पता नहीं, ऐसा ना हो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, हिमाचल में सैलरी देने पड़ गए, वो स्थिति ना हो। ख्वाबों ख्यालों की बात नहीं है। 10-11 साल से राज कर रहे हैं। जो दुर्गति की है दिल्ली की, वो सबको दिखाई पड़ नहीं। और इतना स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी में नहीं है। ऋतुराज जी, सुधांशु जी, दोनों आ रहा हूं आपके पास। लेकिन पंकज शर्मा जी, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस आपके हिसाब से कितनी सीट ले आएगी? ले आएगी क्या 8-10 सीट? ऐश्वर्य, प्लीज लेट मी नो, मैं ऋतुराज जी आया आपके पास 3 बार आ चुका हूं। जैसे कह रहा हूं, आई विल कम बैक टू यू। क्योंकि पंकज जी, मेरा सवाल बहुत क्लियर है। अगर कांग्रेस 8 या 10 सीट लाती है तो बीजेपी की जीत निश्चित हो जाती है। कांग्रेस सीट लाके इंडिया गठबंधन का नुकसान करेगी और बीजेपी का फायदा करेगी। इतनी राजनीति तो आप भी समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ऐश्वर्य, मैं आपसे पिछले 3 हफ्ते से कह रहा हूँ कि दिल्ली की विधानसभा त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ रही है और अभी वही स्थिति हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ 3 हफ्ते से कि 1 से 1.5 दर्जन के बीच सीटें कांग्रेस पार्टी की इस बार आ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों में से किसी को भी सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। दोनों बहुमत के आंकड़े के आसपास रहेंगी। और आप खुद कह रहे हैं आज कि भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो 25 सीटों की है। तो 25-27 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और करीब 27-28-30 सीटें आम आदमी पार्टी की, बाकी सीटें कांग्रेस की। ये स्थिति है। अब दोनों इस वक्त, पहले तो एक दूसरे के ए और बी टीम थे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, अब आपस में होड़ मची है। तो दिल्ली की जनता से कह रहे हैं कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। लेकिन देश की जनता ने भी देख लिया कि नरेंद्र भाई मोदी 10 साल में कैसे गगन के तले देश को लाए, और दिल्ली की जनता ने भी देख लिया कि 10, 12, 15 साल में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को किस गगन के तले लाए। दोनों से पूरी तरह उकताहट है। इस बार बहुत ही कंफ्यूज्ड सिचुएशन है, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। दिल्ली त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी का बुरा हाल है। दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है वो पिछले 10 साल से निरंतर घटी है और देश में जो हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है वो भी लोगों ने देखा है। तो इस उकताहट का नतीजा है। और एक बात और, दिल्ली में आप जानते हैं कि 17% दलित मतदाता हैं, 13% मुस्लिम मतदाता हैं। तो ये 30% का जो जोड़ है ये इस बार बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे इस वजह से दिल्ली की विधानसभा के निकलेंगे।